नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 75 करोड़ की लागत से 50 गांव में पहुंचाया जाएगा शिवनाथ नदी का पानी। 15,000 से अधिक परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। जी हां, आगमधाम खंडवा मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकास खंड के 50 गांवों के 15,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। वह शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाई एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। वह करीब 75 करोड़ रुपये लागत की इस योजना का 50% काम पूरा हो गया। वह योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग में 33,000 पदों पर भर्ती। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, 5 नए मेडिकल कॉलेज समेत 2025 में 25 बड़ी सौगातें। जाने पूरी जानकारी। रायपुर के डुमरतराई में थोक मार्केट के पास इलेक्ट्रॉनिक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्लान नगर निगम तैयार करेगा। आयुक्त ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 14 फरवरी को सदन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में 33,000 पदों को भरने की घोषणा की थी। अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों की सौगात मिल सकती है। दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर और नेपाल के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। वह सीधी फ्लाइट होने से हवाई यात्रियों को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर और अन्य महानगरों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। रायपुर से फ्लाइटों का संचालन शुरू होने से वीजा, कस्टम और इमिग्रेशन के दफ्तर भी खुलेंगे। वहीं कवर्धा, महेंद्रगढ़, जांजगीर, चंबा, दंतेवाड़ा व जसपुर में नए मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है। रायपुर शासन ने पहले ही 1200 करोड़ स्वीकृत कर दिए थे। वह 5 कॉलेजों में MBBS की 50-50 सीटें रहेंगी। वह नीट UG की तैयारी करने वाले को भी फायदा मिलेगा। MBBS की सीटें 2130 से बढ़कर 2380 हो जाएंगी। वहीं अम्बेडकर अस्पताल में 700 बेड के इंटीग्रेटेड अस्पताल की बिल्डिंग बननी शुरू होगी। इसके लिए CGMC ने 231 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। मदर चाइल्ड अस्पताल भी रहेगा। मैं इससे ऑप्स एंड गायनी व पीडियाट्रिक्स विभाग एक साथ हो जाएगा। मैं सबसे बड़े मेडिसिन विभाग में भी जमीन पर बेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेड 1252 से 1952 हो जाएंगे। 6 जनवरी से धान खरीदी पर लग सकता है ब्रेक। उठाव में देरी से बढ़ी चिंता। जब बीजापुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों में बफर स्टॉक से अधिक धान खरीदी के बावजूद उठाव में हो रही देरी ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। 30 उपार्जन केंद्रों में धान रखने की जगह खत्म हो चुकी है, जिससे समितियों को खरीदी बंद करने की चेतावनी देनी पड़ी है। रिटायरमेंट के साथ ही शासकीय सेवकों को PPO जारी करने की अनुकरणीय पहल। कलेक्टर हरीश S ने जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में आयोजित समारोह में कहा कि शासन की पहल से प्रत्येक माह सेवानिवृत्त हो रहे जिले के शासकीय सेवकों को उनके शासकीय सेवाकाल के समाप्ति के समय पर ही PPO जारी करने का समर्थक प्रयास गत 1.5 वर्ष से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले दिन बर्फा हंगामा। B.Ed सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार ने 31 दिसंबर 2024 की देर रात को सहायक शिक्षकों के टर्मिनेशन का आदेश जारी किया, जिसके बाद सहायक शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो गई। रायपुर के BJP कार्यालय में पहुंचकर शिक्षकों ने अपना विरोध जताया और सरकार से नौकरी की मांग की। ETV भारत के कैमरे पर शिक्षकों ने अपने दर्द और पीड़ा को एक एक कर बयां किया। सहायक शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने देर रात उनके बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया, जबकि सरकार की तरफ से उन्हें बार बार यह भरोसा दिया जाता रहा है कि उनके लिए सरकार कुछ करेगी, लेकिन देर रात उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी हो गया। ETV भारत से बात करते हुए शिक्षकों ने कहा कि शायद सरकार की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि सरकार उनके हित का काम करेगी, लेकिन अब उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हुए काम को लेकर सहायक शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने सरकार को यह निर्देश जारी किया था कि सरकार अपने अनुसार उनके लिए फैसला ले सकती है, जबकि सरकार ने इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया है। नए साल पर नक्सल कमांडर हुर्रा ने किया सरेंडर। 3 लाख रुपए का था इनामी, अब मिलेगी ये सहायता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से नक्सलियों के सरेंडर को लेकर बड़ा अपडेट है। नए साल के अवसर पर 3 गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय 3 लाख का इनामी डिप्टी कमांडर हुर्रा ने सरेंडर कर दिया। नए वर्ष के पहले दिन बुधवार को पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा SP गौरव रॉय और CRPF DIG राकेश कुमार के सामने लोन वर्राटू घर वापसी अभियान के तहत सरेंडर हुआ है। आत्मसमर्पित नक्सली को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और 10,000 की मासिक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता और सरकार तमाम सुविधाएं प्रशासन देगा।
पहले दिन बड़ी कामयाबी, बीजापुर के जंगल में नक्सलियों ने बिछा रखा था आईईडी का जाल, जवानों ने खोज निकाला। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में साल के पहले दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने नक्सलियों की लगाई आईईडी को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है। पूरा मामला जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिमापुर और तर्रेम के बंदल एकला नाला के पास का है। मैं दरअसल बुधवार को जवानों की टीम जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र और तर्रेम थाना क्षेत्र की ओर निकली थी। यहाँ नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से आईईडी लगाकर रखा था। इसे जवानों ने खोज निकाला। मैं सीआरपीएफ 168 बटालियन और थाना बासागुड़ा की टीम ड्यूटी पर निकली थी। मैं तिमापुर दुर्गा मंदिर गोठान के पास से पगडंडी मार्ग पर जवानों को एक आईईडी मिली। मैं जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए इलाके की सर्चिंग की तो एक के बाद एक 8 नग आईईडी बरामद हुई। इसे बीडीएस की टीम ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। अवैध धान भंडारण के खिलाफ सख्त एक्शन, कई ठिकानों पर छापेमारी, 10 लाख का धान जब्त। जब खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान अवैध धान भंडारण और खपाने के प्रयासों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मैं कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी करते हुए 323 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान सीपत तहसील के ग्राम कोगदा में पिंटू पटेल के यहां से 16 क्विंटल 5 किलो धान 78 कट्टी जब्त किया गया। मैं ग्राम खमहरिया में व्यापारी विकास अग्रवाल के पास से 80 क्विंटल यानी कि 200 कट्टी और सुरेश साहू के पास से 42 क्विंटल 6 किलो यानी कि 106 कट्टी धान मिला। इसके अलावा व्यापारी विनोद के ठिकाने से 75 क्विंटल यानी कि 300 कट्टी धान बरामद किया गया। महतारी बंधन योजना के 1000 रुपये के चक्कर में शिक्षिका ने खो दी नौकरी। छत्तीसगढ़ की महतारी बंधन योजना में फर्जीवाड़े का मामला गहराता जा रहा है। महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत घोड़ारी में एक शिक्षिका को फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 10 महीनों से योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव रमाकांत गोस्वामी ने अपनी शिक्षिका पत्नी लीलम गोस्वामी का नाम योजना में जोड़ा और हर महीने 1000 रुपये का लाभ उठाते रहे। ग्राम पंचायत घोड़ारी में महिला बाल विकास विभाग को शिकायत मिली थी कि लीलम गोस्वामी, जो केसवा प्राथमिक के शाला में प्रधान पाठक है, वह महतारी बंधन योजना के तहत लाभार्थी भी हैं। जांच में पता चला कि सचिव रमाकांत गोस्वामी ने फर्जी जानकारी देकर आवेदन जमा किया था। मामला उजागर होने पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों को नए साल में प्रमोशन का तोहफा, देखें पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को नए साल का तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने कई अधिकारियों का प्रमोशन किया है, जिसका आदेश मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे उप मुख्यमंत्री साव, पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी, महिलाओं से जलापूर्ति का लिया फीडबैक। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्य को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल विलेज जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गाँव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। वह श्री साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद केसर अब्दुल हक और जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी इस दौरान मौजूद रहे। अरबी में लिखे नंबर प्लेट के वाहन मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना 19 मार्च 2025 तक लगाना होगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अरबी में लिखे नंबर प्लेट वाली फॉर्च्यूनर कार क्रमांक CG17 KU 6786 में नंबर प्लेट पर अरबी भाषा में नाम लिखकर नियमों का उल्लंघन करने वाले फॉर्च्यूनर वाहन क्रमांक CG17 KU 6786 के मालिक मोहम्मद अरबी हुसैन, पिता सिकंदर हुसैन निवासी जगदलपुर को नोटिस जारी कर तत्काल यातायात कार्यालय में वाहन सहित तलब किया गया। वाहन स्वामी के आने पर नंबर प्लेट में नाम लिखे जाने पर न्यायालय का प्रकरण तैयार कर CJM न्यायालय भेजा गया। माननीय CJM न्यायालय रायपुर द्वारा नंबर प्लेट में नंबर के साथ नाम लिखे जाने पर वाहन स्वामी मोहम्मद अरबी हुसैन को 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गरियाबंद पुलिस की नई पहल, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मुहिम को लेकर हेलमेट जागरूकता रैली का किया शुभ आरंभ। गरियाबंद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2025 विशेष सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा का शुभ आरंभ गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्राकर, SDOP निशा
सिन्हा, ARTO प्रभारी रविंद्र ठाकुर, रक्षित निरीक्षक सनत ठाकुर, थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव की उपस्थिति हेलमेट रैली का औपचारिक शुभारंभ किया गया। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर नए वर्ष में मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, आयुष्मान योजना कक्ष का हुआ विस्तार, फीडबैक के लिए लगाई गई सुझाव पेटी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय अस्पतालों में आम नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नए वर्ष की शुरुआत में ही चिकित्सा सुविधाओं की सभी लोगों को सुगम एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास किया जा रहा है। मैं स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की सुविधा हेतु सभी तलों में कक्ष का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया गया। वित्त मंत्री और रायगढ़ के स्थानीय विधायक OP चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता हेतु किया जा रहे इस पहल का स्वागत किया है। नए साल के सेलिब्रेशन पर गजराज की धमक, दहशत में आए लोग, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गरियाबंद एक और जहां लोग नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे से तोरंगा मार्ग में सैकड़ों वाहन की लंबी कतार देखी गई। दूर दराज से आए कई पर्यटक और श्रद्धालु बीच रास्ते में घंटों से परेशान फंसे हुए। मिली जानकारी के मुताबिक तोरंगा से जतमाई घटारानी जाने वाले मार्ग के आसपास एक दंतेल हाथी को विचरण करते देखा गया, जिसके बाद से फॉरेस्ट विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। फिलहाल पर्यटक पिछले 1 घंटे से हाईवे में फंसे हुए हैं। वहीं गजराज हाथी मित्र की टीम पर्यटकों की सुरक्षा में है। खरीदी केंद्र में निर्धारित मात्रा से 1 किलोग्राम अधिक धान की तोलाई, कलेक्टर ने केंद्र प्रभारी को हटाया, उपपंजीयक को थमाया नोटिस। जी हां, धान खरीदी केंद्र में किसानों से निर्धारित से अधिक मात्रा में धान की तोलाई किए जाने की जानकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर उपपंजीयक सहकारिता मंजू पांडे को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। वह कलेक्टर अवनीश शरण ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। दरअसल कलेक्टर ने उपपंजीयक को जारी नोटिस में कहा गया है कि 30 दिसंबर को पचपेड़ी क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति सोनका तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सोसाइटी में रखे 163 बोरी धान की समक्ष में तोलाई की गई। तोल में औसत वजन 41.673 किलोग्राम प्रति बोरी पाया गया, जो कि धान भरी हुई बोरी के मानक वजन 40.600 किलोग्राम से 1 किलोग्राम अधिक था। सुनहरा मौका, छत्तीसगढ़ में सिविल जज के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, जाने पूरी डिटेल्स। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने सिविल जज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 57 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों में से 24 आरक्षित, 7 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति, 8 अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 अजाजा और 2 अपीव के लिए आरक्षित है। में चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभ में 3 वर्ष की नियुक्ति अवधि दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। में अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। मैं इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा, 72 गाड़ियां जब्त। रायपुर से बाइक चोरी कर उड़ीसा में खपाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। यह गिरोह बेहद ही सादे तरीके से बाइक की चोरी करते थे। पुलिस ने बिकी तांडेकर, जनक तांडी उर्फ जनी, लकेश तांडेकर उर्फ लक्की, रोशन नडार, नीरज नायक उर्फ नीरू, अभिषेक पटेल को गिरफ्तार कर 72 गाड़ियों को जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 75 लाख रुपये आंकी गई है। में आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उड़ीसा से डिमांड आने के बाद यहां से बाइक चोरी कर भेजी जाती थी। में आरोपियों ने थाना आजाद चौक, डीडी नगर, तेलीबंधा, कबीर नगर, सरस्वती नगर, उरला, मेधापारा सहित अन्य थाना क्षेत्रों से गाड़ी चोरी की थी। में पुलिस ने सबसे पहले विक्की को पकड़ा, इसके बाद उसके अन्य सहयोगियों को दबोचा गया। में पहले आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी किए गए 12 दोपहिया वाहन को जब्त किया गया। नए साल का जश्न मना रहे 3 युवकों की कार हादसे का शिकार, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। नव वर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर कार चलाना 3 युवकों को काफी महंगा पड़ गया। बीती रात करीब 2:30 बजे मानिकपुर चौकी अंतर्गत कालीबाड़ी के पास कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पलट गई। हादसे के दौरान कार सवार 1 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नए साल में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि ग्रीन जीडीपी के लिए बना देश का पहला राज्य। देखें तस्वीरें। जिन नए साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचा, नए साल 2025 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया। मैं इससे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ में विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। महतारी बंधन योजना से इन महिलाओं के कटेंगे नाम, कलेक्टर का निर्देश। कई लाभार्थियों के अकाउंट होल्ड। जो नए साल 2025 में महतारी बंधन योजना स्कीम के लाभार्थियों को झटका लग सकता है। वह बस्तर जिले में योजना के नाम पर की गई गड़बड़ी के बाद अब प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग सख्त हो गया। वह जगदलपुर जिले में महतारी बंधन योजना के कई खातों को होल्ड कर दिया गया। वहीं महासमुंद जिले में भी कार्रवाई की गई है। वह जगदलपुर में खातों की जांच में विभाग को 1000 खातों में गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद इन खातों को होल्ड कर दिया गया। इसके साथ ही मृतकों के खातों को बंद करने को भी कहा गया है। बता दें कि जगदलपुर में जिन 1031 अकाउंट को होल्ड किया गया, उनकी जांच पूरी होने के बाद ही खातों में पैसे भेजे जाएंगे। वह जानकारी के अनुसार अभी तक जिलों में करीब 30% खातों की जांच की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना शुरू होने से अब तक 1031 ऐसे हितग्राही हैं जिनका भुगतान रोका गया है। हितग्राहियों के अनुसार हितग्राहियों के आधार कार्ड, पासबुक के साथ ही अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है। कुछ हितग्राहियों के ई-केवाईसी नहीं होने की जानकारी भी सामने आई है। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूरी हो, डिप्टी सीएम का निर्देश। जाने क्या बोले अरुण साव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए। अरुण साव ने बैठक में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा है। फिर लौटने वाली है ठंड। 5 से 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 2 जनवरी के बाद आईएमडी का बड़ा अलर्ट। जब छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह बाद मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा। राजधानी रायपुर में बीते एक सप्ताह से ठंड नहीं पड़ रही थी। बादल छाए रहने के कारण ठंडक का एहसास नहीं होता था, लेकिन अब राजधानी रायपुर में ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। बादल और बारिश के बाद फिर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 2 जनवरी के बाद राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्से, सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा छाया रहेगा। बुधवार को जिले में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में भी ठंडक बढ़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मौसम साफ हो रहा है। हालांकि मौसम के साफ होने में अभी 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। यूनिटी मॉल के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति। स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकारों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 5926 महिलाएं बनी लखपति दीदी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए रही ट्रेनिंग। जब केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का लाभ गरियाबंद जिले की महिलाओं को भी मिल रहा है। इस मशीन से जुड़ी 1 लाख महिलाओं में से 5926 महिलाएं पिछले 8 माह में लखपति दीदी बन चुकी है। इन आर्थिक मदद के साथ साथ जिला पंचायत मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दिल्ली के सरस मेला में छत्तीसगढ़िया व्यंजन परोसकर MN दीदी की टीम ने 15 दिनों में 1 लाख रुपए की कमाई की है। नवा रायपुर में बनेगा नया बिहार। आधा दर्जन गांवों की ली जाएगी 436 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन। जसाई सरकार पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की तरह बड़ा काम करने जा रही है। वह कमल बिहार की तर्ज पर नवा रायपुर में नया बिहार विकसित करने की योजना है। इसके लिए करीबन आधा दर्जन गांवों की 1100 एकड़ से ज्यादा जमीन ली जाएगी। मैं जिन लोगों की जमीन ली जाएगी बदले में उन्हें 30 से 40% विकसित प्लॉट देते हुए शेष जमीन आम लोगों को बेची जाएगी। मैं जानकारी के अनुसार नए बिहार में आवासीय, कॉमर्शियल, चिकित्सा और शिक्षा के लिए
भी जमीन रिजर्व की जाएगी। में जरूरतमंद लोग और संस्था अपने जरूरतों के अनुसार जमीन की खरीदी कर सकेंगे। योजना को नवा रायपुर के मास्टर प्लान के अनुसार ही डेवलप किया जाएगा। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। साल के आखिरी दिन ताबड़तोड़ एक्शन, अवैध लकड़ी परिवहन करते 8 ट्रैक्टर जब्त। जिस साल के जाते जाते बालोद वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर लकड़ी सहित जब्त किए। वन मंडल अधिकारी BS सरोटे के निर्देश में उप वन मंडल अधिकारी ने यह पूरी कार्रवाई की है। वन मंडलाधिकारी BS सरोटे ने बताया कि वन विभाग के अमले द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बालोद लोहारा मुख्य मार्ग पर पाररास से जुंगेरा के बीच 4 ट्रैक्टर, बगमरा बालोद मार्ग रेलवे फाटक के पास 1 ट्रैक्टर, वनोपज जांच नाका तालगांव के समीप 1 ट्रैक्टर समेत ग्राम चेरल के पास से 2 ट्रैक्टर को अवैध काष्ठ परिवहन किए जाने के कारण जब्त किया गया है। अबूझमाड़ में थानों का होगा विस्तार, ग्रामीणों को मिलेगी सुरक्षा, पहुंचेंगी सुविधाएं। राज्य सरकार ने अबूझमाड़ में नए थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं इससे अबूझमाड़ में अब थानों के विस्तार किया जाएगा। इससे नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहे जाने वाले कुतुल में नए थाना की स्थापना होगी। इस थानों की स्थापना से पुलिस को नक्सल अभियान सहित करने सहित अबूझमाड़ से नक्सलियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए मदद मिलेगी। बड़ा आतंकी हमला, नए साल का जश्न मना रहे लोगों को पहले ट्रक ने रौंदा, फिर चलाई अंधाधुंध गोलियां, 12 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अमेरिका के न्यू ओरलिन्स में बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक भीड़ में घुस गया और खड़े लोगों के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि न्यू ओरलियंस की घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बुधवार यानी कि 1 जनवरी 2025 को कहा कि शहर के फेमस बार्बन स्ट्रीट इलाके में एक कार लोगों के एक ग्रुप में घुस गई और उनको कुचल दिया। इस बड़ी दुर्घटना पर कार्रवाई की जा रही है। हादसे में अज्ञात संख्या में लोगों की मौत हुई है। मैं चश्मदीदों की अगर माने तो एक ट्रक भीड़ में घुस गया और ड्राइवर वाहन से बाहर निकलकर फायरिंग करने लगा, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। न्यू ऑरलिन्स की आपातकालीन तैयारी एजेंसी ने पहले ही इस घटना की चेतावनी दी थी और लोगों को उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा था। 5 जनवरी को गरियाबंद दौरे पर रहेंगे सीएम साय। कलेक्टर ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के लिए बैठक। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गरियाबंद जिले में प्रवास कार्यक्रम 5 जनवरी 2025 को संभावित है। मुख्यमंत्री साय जिला प्रवास के दौरान विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर सामग्रियों का वितरण करेंगे। विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही मंच कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को संबोधित भी करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस जिले और पंचायत गली मोहल्ले से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माता दी।